Good morning, everyone. As you told that you want to study science, so today first class will be of science, and our first chapter is nutrition in plant. यानी प्लांट्स में पोषण, यानी प्लांट्स कैसे पोषण करते हैं, अपनी खाना कैसे बनाते हैं, अपनी क्रिया कैसे करते हैं, उसके बारे में आज पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। All living organisms require energy to perform their basic life process such as respiration, growth, excretion and reproduction। यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो एनर्जी की। क्या करने के लिए? तो अपनी बेसिक लाइफ में जो हम काम करते हैं वो करने के लिए, जैसे में रिपरेशन श्वसन, ग्रोथ बढ़ना, एक्सक्रिएशन जो हम मल त्याग करते हैं उसका, फिर रिप्रोडक्शन मतलब जानते हैं कि सेम अपने जैसा एक और क्रिएचर को उत्पन्न करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे इंसान अपने जैसा एक बच्चे को पैदा करता है, जानवर अपने जैसा, पेड़ पौधे भी अपने बीज से पेड़ पौधे को उत्पन्न कर देते हैं। ये सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है। फूड प्रोवाइड्स देम विद द एनर्जी थ्रू इट्स वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल etc। यानी जो हम खाना खाते हैं उससे हमको क्या मिलता है? तो उससे हमें प्रोटीन मिलता है, विटामिन्स मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, फैट मिलता है, मिनरल्स मिलता है। टू परफॉर्म देयर बेसिक लाइफ प्रोसेस, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू वेरियस न्यूट्रिशंस बाय केमिकल प्रोसेस इन द बॉडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म टू गिव आउट एनर्जी इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। याद रखिएगा, जो हम खाना खाते हैं तो जो शरीर के अंदर जाकर केमिकल प्रोसेस के द्वारा वो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, यानी टूट जाता है, और टूटने के बाद उससे हमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिशंस मिलते हैं, जिससे इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। जो खाना हम खाते हैं तो वो खाना हमारे शरीर के अंदर में जाकर केमिकल प्रोसेस के तहत वो बहुत टूटता है और उससे हमें एनर्जी मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी broadly डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक। दो तरीके के न्यूट्रिशन को हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। न्यूट्रिशन को दो कैटेगरी में, पहला है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब होता है क्या? स्वपोषी। स्वपोषी यानी वो जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हेटरोट्रॉफिक मतलब वो जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरे पर निर्भर रहते हैं। समझे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, it is the mode of nutrition in which an organism make its own food with the help of simple substances। यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उसको कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं और सिंपल सब्सटेंसेस से। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड ओनली द ग्रीन प्लांट विच यूटिलाइज इन organic substances such as sunlight, water and carbon dioxide to make their own food through the process of photosynthesis। याद रखिएगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स में केवल ग्रीन प्लांट आते हैं। याद रखिए, सारे प्लांट भी नहीं। आपको पता होना चाहिए कि सारे प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, कुछ प्लांट्स हेटरोट्रॉफिक्स भी होते हैं। यानी वो प्लांट जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के तहत उस पौधे को, उस प्लांट्स को, उस ट्री को हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। प्लांट्स एग्जिबिशन दिस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। यानी इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स दो वर्ड से बना है। पहला है ऑटो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी स्वयं, और ट्रॉफ का मतलब होता है क्या? पोषण। यानी ऑटोट्रॉफ्स का मतलब है अपना भोजन स्वयं बनाना। ठीक है। द सिंथेसिस of food in a green plant occur in the leaves and sometimes in a stem which are green
एंड दैट इज़ वाई लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। याद रखिएगा, ये जो फोटोसिंथेसिस का क्रिया होता है प्लांट्स में वो पत्तों में होता है, यानी कह सकते हैं कि पत्ता ही पेड़ पौधे का कुक का काम करता है, यानी खाना बनाने वाला होता है। इसीलिए पत्ते को क्या बोला जाता है? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स। The cell of these green leaves and stems contain a number of green structures called क्लोरोप्लास्ट। यानी जो ग्रीन सेल होते हैं लीव्स में या स्टीम्स में कभी कभी, उसको क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट। एंड देयर ग्रीन कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। देखे होंगे आप लोग कि ये जो पौधे के पत्ते जो ग्रीन होते हैं, ये ग्रीन इसलिए होते हैं ताकि उनमें एक सेल होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। उस सेल के वजह से ये क्या होता है? हरा होता है। उस सेल को क्या बोलते हैं? तो क्लोरोफिल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्लांट इन प्रिपेयरिंग इट्स ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एज डिस्क्राइब बिलो। अब देखिए कैसे फोटोसिंथेसिस का क्रिया प्लांट्स में होता है, वो देखते हैं। लीव्स absorb carbon dioxide from the air through very tiny pores present on their lower surface called stomata। अब देखिए, जैसे हम लोग का चेहरा इतना बड़ा होता है ना, तो इस चेहरे में सांस सबसे हर जगह से तो ले नहीं सकते हैं, उसके लिए एक खास ऑर्गन्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक ठीक उसी तरह ये पेड़ में ये इतने बड़े पत्ते में, पेड़ के इतने बड़े पत्ते में हर जगह से ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकता। उसके लिए खास ऑर्गन का यूज करता है जिसको हम स्टोमाटा कहते हैं। ये इसको, ठीक, इसका यूज़ करता है क्या करने के लिए? स्टोमाटा का यूज केवल होता है हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करने के लिए। विच आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल। ये जितने भी सेल दिखाई दे रहे हैं ना, ये गार्ड सेल का काम करते हैं। गार्ड सेल मतलब इस स्टोमाटा का सुरक्षा करते हैं और इसको ओपन होना और क्लोज होने में इसकी मदद करते हैं। याद रखिएगा, ये जो छिद्र दिखाई दे रहा है आपका वाइट कलर का, यही स्टोमाटा है। ये खुलता है तब जब इसको हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करना हो, और ऑब्जॉर्ब करने के बाद ये फिर वापस क्लोज हो जाता है। और ये क्लोज और ओपन करते हैं कौन? इसके बाहरी गार्ड सेल्स। दिस गार्ड सेल कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। Roots has absorbed water and minerals from the soil, which are then transported to the leaves through the pipe-like vessels called xylem। देखिए याद रखिएगा, जैसे कि ऑब्जॉर्व कर लिया ये कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा से लीफ में, ये जानते हैं कि रूट ऑब्जॉर्व करता है क्या? वाटर एंड मिनरल्स। कहाँ से? तो मिट्टी से, ज़मीन से। और ये ऑब्जॉर्व करने के बाद सीधे लीफ को भेज देता है, क्योंकि जानते हैं लीफ में ही भोजन बनता है पेड़ पौधे का। तो ये वाटर और मिनरल्स ऑब्जॉर्व करके वेसल्स के द्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं, जाइलम भी बोलते हैं, इसके द्वारा ये लीफ तक पहुंचा देता है। दिस पाइप पास थ्रू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक रूट, स्टीम एंड ब्रांचेस। जाहिर सी बात है, रूट डायरेक्ट तो भेजेगा नहीं, कुरियर तो करेगा नहीं, तो किसके द्वारा भेजता है? तो रूट से जाता है स्टीम में, स्टीम से ब्रांचेस में, ब्रांचेस के बाद सीधे ये लिप्स में जाते हैं, और उसके बाद वहाँ फोटोसिंथेसिस का क्रिया होता है। क्लोरोफिल ट्रैप्स सन एनर्जी एंड अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन अ ग्रीन प्लांट पार्ट ऑफ द प्लांट इन विच द सोलर एनर्जी प्रेजेंट इन द लिप्स कन्वर्ट वाटर and carbon dioxide into the food in the form of glucose। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल सन के एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है। जैसे स्टोमाटा कार्बन डाइऑक्साइड रूट से मिल जाता है आपको, वाटर एंड मिनरल्स, बचा एक सूर्य की एनर्जी, तो वो किससे मिल ऑब्जर्व होता है? तो क्लोरोफिल से। ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? अब इससे सारे मिलकर बनाते हैं फूड, और ये सारे चीज़ मिलकर किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं? ग्लूकोज में। और जानते ही हैं जब हम खाना बनाते हैं
अक्सर देखे होंगे तो कुछ ना कुछ उसमें से उत्सर्जित होता है, जैसे धुआं निकलता है या वाष्प के रूप में निकलता है। तो ये जो खाना बनाते हैं तो ये क्या रिलीज करते हैं, कुछ ना कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकलता है ना, तो ये अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या निकालते हैं, तो ऑक्सीजन, जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ओके, द क्लूज फर्दर गेट्स कन्वर्ट इनटू स्टार्च which is stored by various parts of plant via root, stem and leaves. Food thus prepared is transported to other parts of the plants by steam. जाहिर सी बात है, जब फूड बनेगा तो अदर पार्ट्स को ये ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। इन दिस होल प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय द प्लांट विच एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमाटा ऑफ द लीव्स। यानी ये सारे प्रोसेस के बाद ऑक्सीजन रिलीज होता है और ये ऑक्सीजन रिलीज होने के बाद हमारे एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। और वो रिलीज कहाँ से होता है, तो स्टोमाटा से ही, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब होता है वहीं से स्टोमाटा के द्वारा ऑक्सीजन रिलीज होता है। जैसे हम सांस लेते हैं अंदर जिस ऑर्गन से, उसी ऑर्गन से सांस बाहर भी तो छोड़ते हैं। तो सेम क्रिया होता है प्लांट्स में भी, वो जिस ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं उसी ऑर्गन से ऑक्सीजन को रिलीज भी करते हैं। द इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस इज गिवन बिलो। देखिए इस इक्वेशन में क्या होता है और कैसे होता है, ठीक। देखिए, जानते हैं सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर से ऑब्जॉर्ब किया जाता है, वाटर और मिनरल्स रूट से लिया जाता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस का क्रिया होता है और क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट वो मिलता है उसको, और ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। समझे, ठीक। तो जानते हैं कि हम जब भी एक टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन राइट करते हैं। तो इस टॉपिक से भी आप क्वेश्चन राइट करिए, उसका आंसर